Good morning, dear students. Physics, Standard 11 Science, Chapter number 4. In last lecture, we have discussed exercise 4.1, 4.10. Now today we have discussed displacement and velocity for two-dimensional motion. Displacement and velocity for two-dimensional motions. The position vector r vector of the particle p located in the plane with frame of reference to the origin of xy plane. Origin plane, x axis, y axis, उसमें कोई भी p पॉइंट हम पार्टिकल एज्यूम करें and the position vector of p particle is r vector. So r vector is equal to xi plus yg. यहां पे अगर p पार्टिकल x एक्सिस पे होता तो y कॉम्पोनेंट 0, p पार्टिकल y एक्सिस पे होता तो x कॉम्पोनेंट 0. बट हियर p पार्टिकल इन xy प्लेन, सो हियर टू components x and y both are positive because p particle in first quadrant. So here r vector is equal to xi plus yg. xi plus yg. अब सेकंड डायग्राम हम देखें. ये हमने ड्रॉ किया वो पाथ ऑफ मोशन है. दिस इज अ पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. सपोज इनिशियल पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज p and the position vector is r. Initial position is p, so r vector is equal to xi plus yg. After delta t time, यहां पे जो पार्टिकल था वो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करके, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके p डैश पॉइंट पे आ रहा है. So final position of particle is p dash. Final position p dash of particle and the position vector r dash. तो हम r dash क्या लिखेंगे? x dash i plus y dash j, क्योंकि पहले यहां पे था पार्टिकल्स. अब वो पार्टिकल पोजीशन चेंज की यहां पर आया तो उसके दोनों कंपोनेंट्स चेंज होंगे. देयरफॉर हियर x dash i के प्लस y डैश जे कैप. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो हम क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज डेल्टा आर एंड एवरेज वेलोसिटी सपोज v वेक्टर. तो उसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां पे होगी? तो ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया है उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में. ये ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर. अब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दैट मीन्स डेल्टा आर वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मीन्स आर डैश माइनस आर, एंड आर डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई प्लस वाई जी. दोनों के एक्स एक्स कॉम्पोनेंट का माइनस करो, आई कैप कॉमन, प्लस दोनों के वाई वाई कॉम्पोनेंट का माइनस करो, जे कैप कॉमन. बट हियर एक्स डैश माइनस एक्स, दैट मीन्स चेंज इन एक्स, एंड वाई डैश माइनस वाई, चेंज इन वाई कॉम्पोनेंट. सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी, वेयर व्हाट इज डेल्टा एक्स? तो चेंज इन एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स डैश माइनस एक्स, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू y डैश माइनस y. ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. अब हम फाइंड करें वेलोसिटी. सो व्हाट इज वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v बार. एवरेज वेलोसिटी v बार, इसको हम एवरेज वेलोसिटी को हम थर्ड चैप्टर में ऐसे भी लिखते थे, ये एवरेज, या फिर हम ऐसे भी लिखेंगे v बार. तो एवरेज वेलोसिटी of an object is the ratio of the displacement and the corresponding time interval according to third chapter. The average velocity of an object is the ratio of displacement and the corresponding time period.
is called average velocity. So according to definition, average velocity v bar is equal to delta r vector by delta t, but delta r vector is equal to delta xi plus delta yj by delta t. डेल्टा टी दोनों के अपॉन में दे दो तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप. बट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वी वाई बार दैट मीन्स वाई कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो वी एक्स बार इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. यहां पे डेल्टा आएगा एंड वी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड वी वाई बार इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी मीन्स वाई कंपोनेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी. अब हमको एवरेज वेलोसिटी में से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में हम फाइंड करते थे वैसे. तो हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. यहां से हमने इक्वेशन उठाया तो डेल्टा का डी हो जाएगा. दैट मीन्स v इज इक्वल टू डी आर वैक्टर बाई डी टी. v इज इक्वल टू डी आर वैक्टर बाई डी टी. लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप. Then v bar is equal to dx by dt. V bar is equal to dx by dt plus dx by dt I cap plus dy by dt j cap. V bar is equal to vx I cap plus vy j cap, where vx is equal to dx by dt means x component of instantaneous velocity and vy is equal to dy by dt means y component का डेरिवेशन, y component of position vector उसका आप डेरिवेशन करो तो आपको y component velocity का मिलेगा. तो vy is equal to y component of instantaneous velocity. उस पर से मैग्नीट्यूड का रूल्स क्या है, मोड ऑफ v इक्वल्स टू v रूट ऑफ x component square plus y component square, vx square plus vy square. डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू y component of velocity डिवाइडेड बाय x component of velocity मीन्स vy by vx. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy by vx. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vy by vx. तो ये वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, यहां पे वेक्टर आएगा, वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी मूविंग इन XY प्लेन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट for a time interval delta t moving in xy plane is the change in velocity divided by the time interval. So according to definition, a vector is equal to delta v vector by delta t, but v vector that means vxi plus vyj. तो डेल्टा vx by delta t plus delta vy by delta t. तो डेल्टा vx by delta t means x component of acceleration and y component of acceleration. अब इसमें से हमको इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एट द टाइम इंटरवल अप्रोच टू 0. फिर से यहां पे लिमिट ले लो, डेल्टा टी टेंस टू 0. तो डेल्टा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन मीन्स dvx by dt I के प्लस dvy by dt j के. और वेलोसिटी के x कंपोनेंट का आप डेरिवेशन करो तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, और वेलोसिटी के y कंपोनेंट का डेरिवेशन करो तो आपको y कंपोनेंट मिलेगा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट. तो ax इज इक्वल टू dvx by dt मीन्स x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन,
एंड ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी मीन्स वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो तो मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज y component by x component. Here y component of acceleration divided by x component of acceleration. तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां तक, यहां से वेलोसिटी और ये वाला पोर्शन एक्सेलरेशन।